कि इश्क में हार गया। अरे क्या नाम है, तरन्नुम सुन। हाँ। अपने क्या कहते हैं, वीर रस के कभी गा नहीं सकते, कैसे नहीं गा सकते, हम गा सकते हैं, सुनो। हाँ। इश्क में हार गया, जीत ना मिली मुझको। वाह। इश्क में हार गया, जीत ना मिली मुझको। जो मेरे साथ चले, मीत ना मिली मुझको। वाह। और ऐसे डेरे तो मैं 10-20 लगा सकता था। लाख ढूंढा कि हनी प्रीत ना मिली मुझको। वाह 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 वाह। लाख ढूंढा कि हनी प्रीत। ऐसे भी चलता है कवि सम्मेलन, कभी कभी चलने दो। खैर, एक विडंबना आपके सामने रखता हूं इस देश की। इस देश में एक सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया साहब। अच्छा। आंकड़ा जारी किया सरकार ने और ये कहा कि इस देश में हमारी आने वाली पीढ़ियां टाइगर नहीं देख पाएंगी। अच्छा। टाइगर, सो सेव टाइगर्स। मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, हमने भी डायनासोर नहीं देखे, हमने किसी से शिकायत की नहीं की क्या भाई साहब, बताओ। नहीं की, बिल्कुल नहीं की। लेकिन मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि इस देश में 1000 बच्चियों पर, 1000 लड़कों पर सिर्फ 940 बच्चियां हैं, सिर्फ 940। इसलिए पहले डोंट सेव द टाइगर्स, सेव द गर्ल्स फर्स्ट। बहुत बढ़िया। सेव द गर्ल्स फर्स्ट। अंग्रेजी में इसलिए बोलता हूं ताकि आपको लगे कि इस पूरे कवि सम्मेलन में कोई पढ़ा लिखा कवि भी आया था। बढ़िया। हम अपनी बेटियों को बहुत संस्कार की बात होती है। अभी कानू भाई ने भी, हरिराम जी ने भी पढ़ा और सब लोग कहते हैं हम अपनी बच्चियों को बहुत संस्कार देते हैं। बेटी यहाँ जाना, वहाँ मत जाना, ऐसा करना, वैसा मत करना। बेटियों के विषय में आयुषी राखेचा ने भी बहुत बढ़िया पंक्तियां पढ़ी। मैं भी पढ़ी। आपने भी पढ़ी, हाँ, मैं कैसे भूल जाऊँ आपको। खैर, मैंने लारे राग बोला। आज के डेरा प्रमुख यही हैं। हम अपनी बेटियों को बहुत संस्कार देते हैं, लेकिन होता क्या है साहब उन संस्कारों का। शराब के नशे में एक व्यक्ति आता है और हमारी कच्ची कलियों को नोचकर चला जाता है और हमारे संस्कार धरे के धरे रह जाते हैं। तो आकाश नौरंगी ये चाहता है कि हम अपनी बेटियों को क्या सिखाएं। कुछ पंक्तियां लाया हूं। आकाश नौरंगी की तमाम कविता पाठ को भूल जाना, लेकिन ये पंक्तियां आपकी जिम्मेदारी है कि लेके जाएं। और इधर तो गायब होंगी, हाँ, और आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी भाई हैं, पति हैं, बेटे हैं किसी के, कि बेटी तुम अमृत मत बनना, जहर भरी हाला बनना। बेटी तुम अमृत मत बनना, जहर भरी हाला बनना। शांत चित्त चंदा मत बनना, सूरज की ज्वाला बनना। बेटी तुम अमृत मत बनना, जहर भरी हाला बनना। शांत चित्त चंदा मत बनना, सूरज की ज्वाला बनना। और कहा गया है मात खाएगा वो जो स्वच्छ सरल होगा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल होगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल होगा। अरे स्वाभिमान से जीने को यहाँ कौन मना कर सकता है। स्वाभिमान से किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सके। स्वाभिमान से जीने को यहाँ कौन मना कर सकता है। किंतु ये भी परम सत्य अधिकार छीन कर मिलता है। वाह वाह वाह। स्वाभिमान से जीने को यहाँ कौन मना कर सकता है। किंतु ये भी परम सत्य अधिकार छीन कर मिलता है। और कसम उठा लो, आज यहीं पर अंगारे बरसाओगी। गर अस्मत पर हाथ उठे तो हाथ काट कर लाओगी। गर अस्मत पर हाथ उठे तो हाथ काट कर लाओगी। बेहतरीन। गर अस्मत पर हाथ उठे। अरे वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल नोबेल प्राइज आ गया मेरे पास आज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बेटी के लिए। गर अस्मत पर हाथ उठे तो हाथ काट कर लाओ। देखो साहब, इस देश की विडंबना एक और भी है कि व्यापारी अच्छा सामान खा गए। व्यापारी सामान खा गए, इंजीनियर पुल और मकान खा गए। व्यापारी सामान खा गए, इंजीनियर। मैं एक बार आया भाई साहब, पहले बार कवि सम्मेलन में यहाँ पर आया तो ये इन्होंने बुलाया था श्रवणदान जी शून्य ने कि आकाश जी बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन जोधपुर में आ जाओ। जोधपुर में मैं एक दिन पहले आया तो ये अपने किसी मित्र से मुझे मिलाने के लिए ले गए। अब मिलाने के लिए ले गए तो वो राठौड़ साहब को IAS ऑफिसर उनके चैम्बर में जैसे ही घुसे, राठौड़ साहब आकाश नौरंगी
राजस्थान की वीर धरा पर आपका स्वागत। अब यार अपन तो उत्तर प्रदेश वाले, अपन कहवे क्या? अच्छा अपन ने भी धीरे से कह दिया। मैंने कहा साहब मैं उत्तर प्रदेश की वीर धरा से आपका स्वागत स्वीकार करता हूं। तो राठौर साहब भड़क गए, बोले हैं आप कैसे वीर? मैंने कहा जी आप कैसे वीर? क्या हम तो ऐसे वीर कि हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैंने कहा उसमें आपका क्या रोल? अच्छा रोल वोल छोड़ दो शून्य अच्छा, सा। हाँ। यार हमारी क्या गलती जो हमारे यहाँ मुलायम सिंह पैदा हो गए? तो हमारी क्या गलती? जियो हमारी क्या गलती? तो व्यापारी सामान खा गए। अच्छा इंजीनियर पुल, देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैं कुछ कह रहा हूं ना, ये व्यापारी इंजीनियर नेता, तो आप तो यूं समझो कि मैं आप राजस्थान वालों की तो कोई बात कर ही नहीं रहा। अच्छा। मैं तो अपने उत्तर प्रदेश वालों की बात कर रहा हूं, है ना? अच्छा। अपने शांति से टेंशन लेके सुनना ही मत कि व्यापारी सामान खा गए, इंजीनियर पुल और मकान खा गए, पुलिस वाले पब्लिक की जान खा गए, नेता ईमान खा गए। अरे हमने तो लोग ऐसे भी देखे हैं जो पूरा हिंदुस्तान खा गए। हमने तो लोग ऐसे भी देखे हैं जो पूरा हिंदुस्तान खा गए। तब मैं कहता हूं कि पहले भारत नेताओं के शहजादों ने लूट लिया। अगली पंक्ति बहुत बारीक है, बड़ी बारीक है। अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो ही ताली बजाना और घनघोर ताली बजाना। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना समझेंगे इन पंक्तियों कि पहले भारत नेताओं के शहजादों ने लूट लिया। पहले भारत नेताओं के शहजादों ने लूट लिया। पहले भारत नेताओं के शहजादों ने लूट लिया और बच गया जो कुछ भी वो दामादों ने लूट लिया। वाह 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 वाह, समझ गए भाई साहब, इंटेलिजेंट आदमी है, इशारा ही काफी है। हाँ। पहले भारत नेताओं के शहजादों ने लूट लिया और बच गया जो कुछ भी वो दाम। और वो क्या कहते हैं राष्ट्रीय दामाद? वो राष्ट्रीय दामाद ये कह रहे थे कि हम जो आदमी हैं, इस देश के जो लोग हैं वो मैंगो पीपल हैं। आम आदमी को लिखा उन्होंने मैंगो पीपल, और इस देश की रिपब्लिक को लिखा बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक एक ऐसा देश होता है जहां कानून व्यवस्था का कोई मतलब रोल नहीं होता उस देश की अर्थव्यवस्था में। तो पहले भारत नेताओं के शहजादों ने लूट लिया और बच गया जो कुछ भी वो दामादों ने लूट लिया। अरे कैसे कोई बड़ी डील में बड़ी छूट ले जाता है, रिश्तेदारी के पर्दे में देश लूट ले जाता है, कैसे कोई भारत माता को गाली दे जाता है, मैंगो पीपल और बनाना रिपब्लिक कह जाता है। बेटा जिस दिन मैंगो पीपल की त्योरी चढ़ जाएगी तुझ जैसों को 2 गज धरती भी मुश्किल मिल पाएगी। वाह वाह तुझ वाह जैसों वाह, को वाह। 2 गज धरती भी मुश्किल मिल। और मैं उन फर्जी नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं। वो कहते हैं आकाश जी बड़ा खारा बोलते हो, बड़ा खारा लिखते हो। मैंने कहा आकाश जी को अपनी कविताओं से कोई प्रेम नहीं है। अच्छा। कोई मोहब्बत नहीं है। तुमने मुद्दे दे रखे हैं, तुम मुद्दे देने बंद कर दो, मैं कविता करना बंद कर दूंगा। तब एक शर्त रखी मैंने उन नेताओं के सामने, सुने भाई साहब, कि तुम देश लूटना बंद करो। हाँ। तुम देश लूटना बंद करो, मैं कलम चलाना बंद करूं। तुम देश लूटना बंद करो, मैं कलम चलाना बंद करूं, अपने जहर बुझे शब्दों से आग लगाना बंद करूं। एक वचन, एक वचन, एक वचन मुझको दे दो, कोई भूखा नहीं मरेगा अब, और किसान भारत में आत्महत्या नहीं करेगा अब। एक वचन। और तालियां तो आप, चिंगारियां तो आप उठे कि एक वचन मुझको दे दो, कोई भूखा नहीं मरेगा अब, और किसान भारत में आत्महत्या नहीं करेगा अब। ये कह दो कि अब दहेज का चलन बंद हो जाएगा और माँ की कोख में बेटी का अब मरण बंद हो। वाह 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 वाह, माँ की कोख में बेटी का अब मरण बंद हो जाएगा। इतना भर कह दो, मैं अपने हाथ कटा कर रख दूंगा और अपनी सारी कविताओं में आग लगा कर रख दूंगा। वाह 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 वाह, सारी कविताओं में आग लगा कर रख दूंगा।